बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इल्म साइंस के चंद तजर्बात पेश खिदमत हैं और इस मौजू पर वीडियो का ये पहला हिस्सा है। कुल 3 तजर्बात इस वीडियो में किए गए हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पानी एक कीमियाई मुरक्कब है और कुतबी साल्मा है जो आम दर्जा हरारत और दबाव में माया शक्ल में रहता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू मीडियम के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपनी मादरी ज़बान उर्दू से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं होते। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तर्जमा भी कर देता हूँ। कीमियाई मुरक्कब को केमिकल कंपाउंड बोलते हैं। कुतबी या कुतब से मुराद पोलर है और साल्मा से मुराद मॉलिक्यूल है। आम दर्जा हरारत से मुराद नॉर्मल टेम्परेचर है, दबाव से मुराद प्रेशर है और माया शक्ल से मुराद लिक्विड स्टेट है। कीमियाई नुस्खा H2O है। इसका मतलब ये है कि पानी के एक साल्मा में 2 ज़र्रे हाइड्रोजन और 1 ज़र्रा ऑक्सीजन का है। ज़र्रे से मुराद एटम है और साल्मा से मुराद मॉलिक्यूल है। पहला तजर्बा साल्मा की दौड़ यानी रेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। पानी साल्मा से मिलकर बनता है, यानी पानी में मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनसे पानी बनता है, जिसमें 2 ज़र्रे यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 ज़र्रा ऑक्सीजन का मौजूद होता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो साल्मा बहुत तेजी से हरकत करते हैं और अगर पानी का दर्जा हरारत कम हो यानी पानी सर्द या ठंडा हो तो पानी के साल्मा आहिस्ता आहिस्ता फैलते और मुंतशिर होते हैं। आइए इस तजर्बे को अमली तौर पर देखते हैं। ये हमारे पास 2 खाली गिलास हैं और इसके अलावा हमारे पास लाल और सब्ज रंग में फूड कलर मौजूद है। इसमें हम अभी गर्म पानी डालेंगे और इसमें ठंडा पानी डालेंगे और उसके बाद फूड कलर लाल रंग का गर्म पानी में और फूड कलर सब्ज रंग का ठंडे पानी में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम गर्म पानी डालते हैं। अब उसके बाद ठंडा पानी डालते हैं। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी की भाप ग्लास के किनारों के ऊपर नुमायां हो रही है। लाल रंग लिया और उसको गर्म पानी में डाल दिया। अब हमने खाने का सब्ज रंग लिया और उसको ठंडे पानी में डाल दिया। आप देख सकते हैं गर्म पानी के गिलास में पानी जो है वो चक्कर काट रहा है और घूम रहा है, जबकि इतनी ज्यादा हलचल ठंडे पानी के गिलास में नजर नहीं आती। साल्मा की दौड़। आपने देखा कि गर्म पानी में खाने का रंग कम वक्त में घुल गया। ऐसा क्यों हुआ? सर्द पानी में खाने का रंग ज्यादा वक्त में हल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि गर्म पानी में साल्मा यानी वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से हरकत करते हैं, इसीलिए खाने का रंग जल्द गर्म पानी में घुल गया, जबकि सर्द पानी में साल्मा यानी मॉलिक्यूल्स आहिस्ता हरकत करते हैं। दूसरा तजर्बा पानी की कसाफत में तब्दीली यानी चेंज इन वाटर डेंसिटी। दूसरा तजर्बा शुरू करने से पहले मैं आपको कसाफत और लताफत का मतलब बता देता हूँ। कसाफत का मतलब होता है घनापन या घनत्व
اس کو انگریزی زبان میں ڈینسٹی کہتے ہیں۔ لطافت کا مطلب ہوتا ہے ہلکا پن یا کم گھنا پن۔ جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو پانی کی کثافت کم ہو جائے گی اور اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے گرم پانی زیادہ کثافت والے پانی پر تیرنا شروع ہو جائے گا، جبکہ سرد پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے اب اس تجربے کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 2 گلاس ہیں شیشے کے۔ ایک گلاس میں گرم پانی ڈالتے ہیں، پوری کوشش کرنی ہے کہ گلاس کو کنارے تک بھر دینا ہے، یعنی کہ جو اس کا جو رم ہے، جو ایج ہے، وہاں تک اس گلاس کو بھر دینا ہے احتیاط کے ساتھ۔ دوسرے گلاس میں اب ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے۔ اس کو بھی بالکل کنارے تک اس کو بھر دینا ہے۔ میں یہاں پر لال رنگ کا فوڈ کلر گرم پانی میں ملا رہا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلدی یہ حل ہو جائے گا، گھل جائے گا۔ پھر بھی تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں، ہلا لیتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس گرم پانی کا گلاس ہے اور ایک ہمارے پاس ٹھنڈے پانی کا گلاس ہے۔ اب آپ ایک یہ کارڈ بورڈ لے لیں اور اس کے بیچ میں چھری کی مدد سے سوراخ کر لیں۔ یہ اچھا خاصا ایک سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کارڈ بورڈ کو ٹھنڈے پانی کے اوپر رکھ لیں اور اس گلاس کو اب ہم نے الٹانا ہے، یعنی کہ پلٹانا ہے، اور پلٹا کر احتیاط کے ساتھ اس گلاس کو گرم پانی کے گلاس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ بھی کر لیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرم پانی خود بخود اوپر والے گلاس میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گرم پانی اگر نیچے والے گلاس میں تو وہ اوپر خود بخود کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو 90 ڈگری کا زاویہ یعنی کہ 90 ڈگری کا اینگل ہے اس وقت۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گرم پانی اوپر کے گلاس میں چڑھ آیا ہے۔ لال رنگ اس لیے ڈالا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ گرم پانی اوپر کی طرف تیرنا شروع ہو گیا ہے۔ پانی کی کثافت میں تبدیلی یعنی چینج ان واٹر ڈینسٹی، یہ تجربہ آپ نے دیکھا۔ پانی کا وزن ہلکا ہو گیا اور وہ اوپر کی سمت تیرا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ جب پانی کو گرم کیا گیا تو اس کی کثافت کم ہو گئی۔ پانی کو گرم کرنے سے گرم پانی کی ڈینسٹی تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی کا وزن کم ہو گیا اور وہ اوپر کی سمت گلاس میں تیرنا شروع ہو گیا، جبکہ اوپر گلاس میں سرد پانی بھرا ہوا تھا جس کی کثافت زیادہ تھی اور وزن بھی زیادہ تھا۔ پانی کی کثافت میں تبدیلی کے اصول کا عملی استعمال شمسی توانائی سے گرم پانی کے گیزر میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں گرم پانی اور ٹھنڈا پانی 25 ڈگری یا 25 کے زاویے پر لگی ہوئی گلاس کی ٹیوبز میں موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی گلاس کی ٹیوب کے اندر گرم اور ٹھنڈا دونوں پانی موجود ہوتے ہیں۔ جو حصہ پانی کا گرم ہو جاتا ہے وہ اسی ٹیوب میں تیرتا ہوا اوپر ٹینک میں سٹور ہو جاتا ہے۔ تیسرا تجربہ، پانی کی حل پذیری کی خاصیت میں تبدیلی یعنی چینج ان واٹر سولوبلٹی۔ آئیے اب اس تجربے کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ پانی کی بھاپ نظر آ رہی ہے، جبکہ یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ ہمارے پاس
आ गया चीनी का डब्बा। तो ये 1 चम्मच चीनी गर्म पानी में और 1 चम्मच चीनी ठंडे पानी में। अब देखते हैं चंद लम्हों बाद क्या होता है। आप देख सकते हैं कि चीनी गर्म पानी के गिलास में काफी ज्यादा घुल चुकी है, जबकि चीनी ठंडे पानी के गिलास में अभी भी मौजूद है। मैं ऊपर से भी इसको जरा दिखाता हूं। हमारे सीधे हाथ पर ये गर्म पानी का गिलास है और हमारे उल्टे हाथ पर ये ठंडे पानी का गिलास है। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी के गिलास में चीनी थोड़ी सी रह गई है और काफी ज्यादा चीनी पानी के अंदर तहलील हो गई है या हल हो चुकी है, जबकि इसके बरअक्स ठंडे पानी में चीनी अभी भी मौजूद है। क्या वजह है कि गर्म पानी में चीनी जल्द हल हो गई? ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि सर्द पानी में चीनी ज्यादा वक्त के बाद हल हुई? ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि गर्म पानी में साल्मे यानी मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं, जिसकी वजह से चीनी और पानी के साल्मों का टकराव ज्यादा बार होता है और इस तरह चीनी कम वक्त में घुल जाती है। जबकि सर्द पानी में पानी के साल्मे यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आहिस्ता हरकत करते हैं, जिसकी वजह से चीनी और पानी के साल्मों का टकराव कम होता है। चीनी ठंडे पानी में ज्यादा वक्त के बाद हल होती है। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह आपको बताने दें कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फायदा क्या है। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए खुशखबरी है कि मैंने जिंदगी में धक्के ठुड्डे और नुकसान उठाकर काफी चीजें सीखी हैं, बल्कि अब भी कभी कभार कोई गलती हो जाती, लेकिन मैंने नुकसानात से जो सबक सीखा है वो अभी तक मुझे याद है। जिंदगी में झुकना सीखा है। बड़े तजर्बाकार और बूढ़े लोगों से मशवरा करके कई मर्तबा जिंदगी में मौजूद मसाइल का हल ढूंढकर अपनी जिंदगियों में से परेशानियों को निकाल बार किया है। मशवरा करना वैसे भी सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इल्म और तजर्बे से फायदा उठाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नुकसानात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के जरिए सीखें और इल्म हासिल करें ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ने वाले मसाइल खुद हल कर सके। इस तरह आपको बाहर से कोई कारीगर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। अगर आप लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मिस्त्री बुलाना भी पड़ता है तो आपको पहले से पता होगा कि काम होना किस तरह है और किस काम के कितने पैसे बनते हैं। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन तमाम मर्दों और औरतों से जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में काम करने का शौक है, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।